Hi everyone, welcome back to my channel. So we are starting with matrices and this will be a full chapter revision in which I'll try to cover some important formulas along with some important questions that might come in semester 1 examination. Starting with some basics, I'll tell you about order and types of matrices, then we will move on to inverse and adjoint. इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं दीज आर द रोज एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है दीज आर द कॉलम्स. सो यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? एम बाई एन, यानी एम हमारे रोज होते हैं और एन हमारे कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट वी राइट द रोज एंड देन द कॉलम्स. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. अब ए आई जे क्या होता है? एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम. अगर मैं यहाँ बात करूँ कि A12, इसका मीनिंग है जो हमारा एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो तो ये हो गई है, राइट? ये फर्स्ट रो हो गई है. अब इसमें वो बोल रहे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम हमारा ये हो गया. तो यानी इसका जो एलिमेंट है ये हम 2 की बात कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स पता कर सकते हैं. अब इसमें मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस करूँगी. डिफरेंट जो मैट्रिसेस होते हैं आई विल नॉट बी राइटिंग देम इन नोटबुक क्योंकि ये सेम है, बुक में सब कुछ मैंशनड है. या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स आपके जिसमें m इज़ नॉट इक्वल टू n उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. जब भी आपके रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो सारे हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं. व्हेन इट कम्स टू रो मैट्रिक्स, जब आपकी एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. यहाँ देख सकते हैं आप, सिर्फ यहाँ पर एक रो है. कॉलम मैट्रिक्स में आप देखिए, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. स्क्वेयर मैट्रिक्स में देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए 2/2, 3/3, 4/4, ऐसे करते करते काफ़ी सारे n/n, ये सारे हमारे स्क्वेयर मैट्रिक्स होते हैं. ठीक है, इतना तो सिंपल है, आपको समझ ही आ गया होगा. अब यहाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स. It is a square matrix all of whose elements except those in the leading diagonal are 0. यानी डायगनल में ही आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के अलावा कोई भी हमारे नंबर्स हो सकते हैं, जबकि जो ये बाकी एलिमेंट्स है डायगनल के अलावा सारे 0 होते हैं, राइट? अब यहाँ पर देखिए आप ऐसे करके हम डिनोट कर सकते हैं डायगनल 3, 4, -7, यानी डायगनल के एलिमेंट्स ये है हमारे और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स है दे विल बी 0. Scalar matrix, a square matrix in which the diagonal elements are all equal, all other elements being zeros is called a scalar matrix. यानी जो ये डायगनल एलिमेंट है आपका, इसमें सारे सेम आपके नंबर हैं, ठीक है? और ये डायगनल एलिमेंट्स आप जानते ही है. स्केलर मैट्रिक्स में बस ये जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे सारे सेम होंगे, बाकी तो ये सारे एलिमेंट्स बाकी के 0 हैं. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है? A square matrix in which each diagonal element is unity, all other elements being zeros. यहाँ पर देखो आप, आई जो होता है उसका अगर हम बात करें कि 2/2 या 3/3, तो आप ये देख सकते हैं 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यहाँ पर जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं हमेशा आपके 1 होंगे और बाकी के एलिमेंट्स आपके 0 होंगे. देखो यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स 1 है, यहाँ पर डायगनल एलिमेंट्स 1 है. तो ये हमारे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं. Now look at submatrix. A matrix obtained by deleting the rows or columns or both of a matrix is called submatrix. यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं. हमने एक रो डिलीट कर दी और एक कॉलम डिलीट कर दिया है, दैट इज़ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हमने डिलीट कर दिया है. तो ये हमारा बचा 5 7 -1 2 एंड इसका ऑर्डर है 2/2, यानी ये एक सब मैट्रिक्स बन गया है. कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें कि जो दो मैट्रिक्स अगर हम कंपेयर करें तो उसमें सेम नंबर ऑफ रोज होगा और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा. एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट, ठीक है? तो ये आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे, ये बहुत ही सिंपल है और बस आपको रिवाइज करना है. अब अगर हम बात करें इक्वल मैट्रिसेस के बारे में, इक्वल का मीनिंग ही क्या है कि सब कुछ इक्वल होगा. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2 4 3 2, तो ये किसके इक्वल होगा? ये हो गया इक्वल 4/2 8/2 6/2 4/2. देखो इसमें जो ऑर्डर है ये भी सेम होगा एंड द एलिमेंट्स विल ऑल्सो बी सेम. इसको कहते हैं हम इक्वल मैट्रिसेस. एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये आपके आते ही हैं, 10th के बोर्ड्स में भी आते थे.
x+1 -3+y इक्वल टू -2 एंड 0। तो इसमें जो x+1 है ये हम लिख देंगे इक्वल टू -2, ठीक है। और ये -3+y इक्वल टू 0, और ये सॉल्व कर दोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल टू 3। क्योंकि यहाँ पर हमें बता रखा है क्वेश्चन में फाइंड x एंड y सच दैट ये दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, सेम नंबर ऑफ इसमें कॉलम्स एंड रोज है, तो हम इन एलिमेंट्स को कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट कर देते हैं। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है? इसमें जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो ये 2/2 3/3 ये सारे ऑर्डर का होता है। अब इसमें ये नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2/3 3/4 ऐसे करके ही सारे ऑर्डर्स पॉसिबल हैं नल मैट्रिक्स में, बस सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। अभी मैं आपको क्योंकि सारे बेसिक्स क्लियर करा रही हूँ, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कैसे करते हैं हम? अब देखिए हमारे पास है ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका जो ऑर्डर है ये m/p एंड इसका जो ऑर्डर है बी का ये है p/n। तो आपको ये देखना है कि जो ये मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है क्या वो इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के रो के। तो देखिए यहाँ पर ये कॉलम, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो ये इक्वल है, p है ना। तो इसका मीनिंग है येस ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन दिस केस। तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट होगा, जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m/n, ठीक है। ये p इक्वल हो गया तो ये m/n हो गया। अब कोई पूछेगा कि b एंड a क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अब देखिए b का ऑर्डर क्या है p/n और ये a का ऑर्डर है m/p। अब देखिए ये n और m क्या इक्वल है? नो दे आर नॉट इक्वल, तो इसका मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। Coming to some properties of multiplication, AB is not equal to BA, that is multiplication is not commutative। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एसोशिएटिविटी ये हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इट इज़ एसोशिएटिव। यहाँ पर बात करें इसकी A ब्रैकेट B प्लस सी, AB प्लस AC आ रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, ये भी वैलिड है। अब यहाँ पर भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। निल पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दैट इज़ द नल मैट्रिक्स, ठीक है। आइडम पोटेंट में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इनवॉल्यूटरी में ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। एंड यू शुड बी क्लियर विद व्हाट ट्रांसपोज इज। ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल में होता है ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. These properties might be helpful for you when you solve some questions. K A whole to the power transpose is equal to K A transpose. K जो है constant है, A B whole transpose is equal to B transpose A transpose, right? अब इसमें मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आपको लिखना है ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज बीइंग द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज बीइंग द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Coming to some properties of adjoint, adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A, adjoint A transpose is equal to adjoint A whole transpose, adjoint A is equal to see determinant of A n minus 1, okay, the power is n minus 1. So I'll tell you what is inverse and what is adjoint later in this video. And see symmetric matrix, just a second. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी जो आपका
इंटरचेंजिंग आप कर दोगे रोज एंड कॉलम्स का, तब भी आपका जो मैट्रिक्स है वो सेम आ रहा है, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब आप इसी को देख लो, ए बी सी बी ई एफ सी एफ जी। अब इसको आप इंटरचेंज कर दो, इसके रोज एंड कॉलम्स, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो ये है जो रो ए बी सी, हम इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे कॉलम, तो हम लिखेंगे ए बी सी बी ई एफ सी जी एफ, ठीक है, सी एफ जी। तो देखो इसमें ट्रांसपोज जो है ए का और ए इटसेल्फ दोनों सेम ही आ रहा है, जबकि हमने इंटरचेंज कर दिया है रोज एंड कॉलम्स, तब भी आपका यही आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग होता है ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, बस डिफरेंस है कि नेगेटिव आ जाता है। ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने शॉर्टकट पढ़ाया है। नाउ विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, शो दैट फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या शो करना है कि जो ए प्लस ए डैश है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका मीनिंग है ए डैश इज इक्वल टू ए। तो हम पहले तो लिखेंगे ए कितना है 1 2 3 4। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 या 3 4। बिकॉज वी हैव टू शो ए प्लस ए डैश एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, आपको इन दोनों को ऐड करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हो जाएगा 2 5 5 8। ओके अब देखिए हम लिखेंगे ए प्लस ए डैश और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 5 5 8। ये तो वही आ गया, ये है ए प्लस ए डैश जो हमने अभी फाइंड आउट करा, राइट। तो ये प्रूव हो गया कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको समझ में आ गया होगा ये। सेकेंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको शो करना है, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में आपके नहीं आएंगे, बट आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए ये सब। ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। इसमें जो ए है हमारा वो है 1 2 3 4, एंड जो हमारा ए डैश है वो है 1 2 ऐसे। ओके ये हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था, पर मैं फिर से बता रही हूँ। अब देखिए आप करिए ए माइनस ए डैश, इसको फाइंड आउट करिए, तो ये आ जाएगा 1 3 2 4 माइनस 1 2 3 4 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, आंसर आ रहा है ये। अब आप क्या करिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 1। तो ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये ए माइनस ए डैश है उसका ये नेगेटिव है, राइट। इसलिए हेंस ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई हैव रिटन दिस इन शॉर्टकट। अब यहाँ पर कुछ दो मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिखा दी है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपको ये दोनों लर्न करना है, और ये कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका, ठीक है। एंड वेन एवर इट इज़ रिटन दैट मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये जब सिंगुलर वर्ड आ जाएगा ना आपका, उसका मीनिंग डायरेक्ट ये है कि जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का इट विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ए जो है ये है 5x माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 3 7 2 2। उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि जो ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट जो आएगा इसका इक्वल टू 0 आप पुट कर देंगे, क्योंकि सिंगुलर का मीनिंग यही होता है। तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एंड जिसका भी सही होगा मैं उस कमेंट को लाइक करूँगी। अब देखिए जब आप कोई मैट्रिक्स को
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ए ही मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। ए मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता ही है। इफ ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, then B is called the inverse of A and written as A inverse equal to B. And similarly, A is called the inverse of B and it is written as B inverse equal to A. Okay? तो यहाँ पर क्या होता है, जो A है A इंटू, अब देखो B की जगह हमने A इनवर्स लिख दिया तो ये हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू I, या तो A इनवर्स A इक्वल टू I। इसको हम कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब हम थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सबको पता होगा इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट विल रिवाइज इट। इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम इन्वर्स ऐसे निकालते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये को फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। मैं आपको अब एक क्वेश्चन दूंगी और हमें ये ट्राई करना है। If A is equal to 1, 2, 3 minus 1, find A inverse। ठीक है, अब देखिए मैं इतना आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा है आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए। लाइक करने में कोई आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, बस एक लाइक करना है, जिससे कि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन आती है कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। अब देखिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हो जाएगा 1 इंटू -1 माइनस इन बिटवीन 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा -1 -6 इज इक्वल टू -7। जो हमारा ये डिटर्मिनेंट है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है इस पे इन्वर्स है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब भी आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा इट मीन्स इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। वो होता है को फैक्टर का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे किसके, ए के। ठीक है, तो ए हमारा है 1, 2, 3 और -1। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अभी मैं को फैक्टर्स निकालूंगी। अब आप 1 को देखिए, 1 का जो रो है और कॉलम है उसको हाइड कर दीजिए, क्या बचा -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। अब इसको देखिए 3 को, इसका रो और कॉलम हाइड कर दिए तो 2 बचा, 2 में इसका रो और कॉलम हाइड कर दीजिए 3 बचा, इसमें रो कॉलम हाइड करके 1 बचा। अब देखिए ये तो 2/2 का था, अगर आपका थोड़ा बड़ा सा मैट्रिक्स आ जाता है, ज़्यादा ऑर्डर का आ जाता है, तो उसमें भी आपको सेम करना है, बस डिटर्मिनेंट की तरह जैसे करते हैं हम वो भी ट्राई करेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, को फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, अब हम एक साइन नोटेशन लगाएंगे जो होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो आपका को फैक्टर तो ये आ गया। अब हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, इस को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये एडजॉइंट बन जाएगा -1 -2, वी आर गोइंग टू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि ये ट्रांसपोज लिखा है -3 एंड 1, तो ये हमारा एडजॉइंट बन गया है। अब ए इनवर्स क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था हमारा, -7 था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, यानी वही जो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए ये आपका आंसर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। जो एडजॉइंट ऑफ ए है मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई एन। आई क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, ये डिपेंड करता है ए के ऑर्डर पे। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए where a is equal to 1, 2, -2, -1, 3, 0, 2, 5, 1। इसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें
को फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। मैं एक बड़ा सा बॉक्स बना दूंगी। अब देखो यहाँ पर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे 1। अब इस 1 का जो रो है और कॉलम है उसको हाइड कर दो। क्या बचा? 3 5 0 1। ठीक है, इतना बचा। अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। 3 माइनस 0 यानी जो ये है हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें डायरेक्ट नहीं निकाल पाते तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं 3 0 5 1, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अब आप इस एलिमेंट को देखिए, इसका रो और कॉलम हाइड करके क्या बचा? 2 माइनस माइनस 10, तो ये हो गया 12। ठीक है, अब ये लो ये वाला, तो इसमें हो जाएगा 0 माइनस, देखो ये जो है ना हमने रो कॉलम हाइड करा, अब ये बचा 0 माइनस माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इस एलिमेंट को देखो, रो और कॉलम हाइड करा, -1। अब इसको 3 को देखो और ऐसे रो और कॉलम हाइड करो, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 4। ठीक है, 1 माइनस माइनस 4 यानी हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो 5, यहाँ पर रो और कॉलम हाइड करा, 0 माइनस 2, ये हो गया -2। अब इसको देखो, रो और कॉलम हाइड करो, -5 -6 -11। अब यहाँ पर 5 -4 1, मैंने ये रो कॉलम हाइड करा, 1 2 2 5 बचा, तो 5 -4 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, इसको रो कॉलम हाइड करो, 3 -2 दैट इज़ 5। अब देखिए, अब आपको साइन नोटेशन लगाना, दैट इज़ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस रहेगा यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर बाद में हम प्लस कर देंगे, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये देखो हमारा को फैक्टर आ गया है, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, सो वी विल बी फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस को फैक्टर्स। को फैक्टर का ट्रांसपोज आ जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एंड ए इनवर्स तो बहुत इजी होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे। ठीक है, मेन तो एडजॉइंट होता है। अब हम एक और लास्ट चीज़ डिस्कस करेंगे। जो सिस्टम होता है ए एक्स इक्वल टू बी में, उसमें आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा ये जो ए है ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन, और ये होता है कंसिस्टेंट। एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी, तो आप समझ गए होगे। बट अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है इट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज ए इज सिंगुलर, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 0, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, एंड कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा, दैट इज डिपेंडेंट इक्वेशंस। बस इतनी सी थी वीडियो। बाकी इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम बैक एक्सरसाइजेस। इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें मैट्रिक्स चैप्टर में। इफ़ यू वांट मी टू मेक अदर चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।